सितंबर 1944 को डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि गैर ब्राह्मण पार्टी का जन्म भारत के इतिहास में एक घटना मानी गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गैर ब्राह्मण पार्टी को कौन चलाता है, चाहे वह तथाकथित मध्यवर्गीय हो जो एक ओर ब्राह्मण तथा दूसरी ओर अछूत के मध्य है। यदि वह पार्टी लोकतंत्रात्मक पार्टी नहीं है तो वह पार्टी कुछ नहीं है। इसलिए जो भी लोग स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं उन्हें पार्टी के हितों और भाग्य की बड़ी चिंता रही है। 1937 के चुनावों में इस पार्टी का बुरा हाल क्यों हुआ? दो बातें इस पतन के लिए जिम्मेदार है। प्रथम तो यह ठीक ठीक नहीं समझ पाए कि उनको ब्राह्मण वर्ग से क्या मतभेद है। ब्राह्मणों के खिलाफ उनका क्रोध यह था कि वे ब्राह्मण उन्हें केवल द्वितीय श्रेणी का मानते हैं। कोई पार्टी ऐसी स्थिति में अपनी जड़ें कैसे जमा सकती है जब उनके अनुयायियों को यह स्पष्ट ज्ञात न हो कि उस पार्टी जिसके वह सदस्य है और उस पार्टी के बीच जिसका विरोध करने के लिए उनसे कहा गया है सैद्धांतिक मतभेद क्या है। इसलिए पार्टी के पतन का एक कारण था। दूसरा कारण यह था कि उनके पास बहुत संकीर्ण राजनीतिक कार्यक्रम थे। पार्टी ने अपने नौजवानों के लिए कुछ नौकरियां पाने को अपना प्रधान उद्देश्य बना लिया था। वह गांवों में रहने वाले 90% गैर ब्राह्मणों को भूल गई जो गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे और सूदखोरों के जाल में फंसे जा रहे थे। मैं एक बात पर जोर देना चाहता हूं कि पार्टी ही वह चीज़ है जो उन्हें बचा पाएगी। पार्टी को अच्छा नेता चाहिए, पार्टी को संगठन चाहिए, पार्टी को राजनीतिक मंच चाहिए। आगे डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि गांधी को नेता के रूप में किसी भी अन्य देश में कौन स्वीकार करता। वह एक ऐसा आदमी है जिसके पास न तो संकल्पना है, न ज्ञान है, न निर्णय है। वह एक ऐसा आदमी है जो सार्वजनिक जीवन में जीवन पर्यंत विफल रहा, फिर भी वह इस देश में नेता बने रहे क्योंकि कांग्रेस ने अपने नेता को कसौटी पर नहीं कसा और जिन्ना एक निरंकुश नेता बने। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लिंग ही उनका सर्वस्व तमाशा था, लेकिन मुसलमान सही रूप में उनमें आस्था रखते थे। कांग्रेस जानती थी कि गांधी पर लगाया गया कोई भी आरोप संगठन को बिखेर देगा, इसलिए उसने वह सब काफ़ी झेला जो लोकतंत्र से असंगत था। इसलिए मैं घोर ब्राह्मणों से कहूँगा कि एकता का महत्व सर्वोपरि है। इससे सबक सीखे, कहीं ज़्यादा देर न हो जाए।